पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन शुरू हो गया। कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते ने राष्ट्रपति को सलामी दी। इस दस्ते में वायुसेना का बैंड और कॉम्बैट मार्चिंग दस्ता शामिल था। इस दौरान जम्मू कश्मीर की झांकी भी पेश की गई। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मौलाना आजाद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पड़ोसी मुल्क को नापाक साजिशों से बाज आने की नसीहत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन यूटी के तमाम तबकों की तरक्की के लिए काम कर रहा है। मनोज सिन्हा ने G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम से साथ आने की अपील की। इसके अलावा एलजी ने यकीन दिलाया कि सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की मुहिम के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबों को नुकसान न हो। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं जानता हूं कि इन बलिदानियों के बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। पुलिस तथा सुरक्षा बलों के हमारे जवान तमाम कठिनाइयों एवं विपरीत परिस्थितियों में समाज की सुरक्षा एवं देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं उनके समर्पण, त्याग एवं वीरता को नमन करता हूं। जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूं, प्रशासन, जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारतवर्ष पूरी क्षमता से आपके साथ खड़ा है और आपके सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रीमती पद्मा सचदेव जी ने लिखा, देह जालिए औ अपनी लोय देया अनहेरेगी, देह जलाकर मैं अंधेरे को अपनी लौ दूं। समाज में व्याप्त अंधेरे को तोड़ने के लिए स्वयं की आहुति देकर उजाला करने की हमारी परंपरा रही है। दशकों से विकास के आखिरी पायदान पर खड़े समुदाय के हाथों में तरक्की की मसाल सौंपने की कोशिश हो रही है। सभी नागरिकों के बीच बराबरी का आदर्श स्थापित कर उन्हें विकास की नई इबारत लिखने की शक्ति प्रदान की जा रही। 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 1.25 करोड़ नागरिकों के समक्ष मैंने गौरवशाली जम्मू कश्मीर का विजन प्रस्तुत किया था। रोजगार सृजन, औद्योगिकीकरण, परिवारों की सुनिश्चित आजीविका, किसानों, खेतिहर मजदूरों, कामगारों के कल्याण, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, अनुसूचित जात, जनजात तथा पिछड़े वर्ग और वंचित वर्गों का विकास, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार, ग्राम स्तरीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण, नॉलेज सोसाइटी का निर्माण, डिजिटल एवं फिजिकल कनेक्टिविटी का विस्तार जैसे अनेक मोर्चों पर तीव्र गति से काम करके 21वीं सदी को जम्मू कश्मीर की शताब्दी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस वर्ष मई में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही G20 की मीटिंग मानवता के उन दुश्मनों को संदेश है जो दशकों से आतंकवाद के सहारे हमारे नागरिकों के हितों पर आघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का जीवन रक्त है। जम्मू कश्मीर सभ्यता का प्रकाश पुंज है। जम्मू कश्मीर हमारी सामाजिक चेतना का अनाहत नाद है। विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की महान विरासत, चिंतन और सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। सफलता के नए मुकाम हासिल करके हम नई सोच, नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। G20 का सम्मेलन जनता का आयोजन हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से, समाज के हर वर्ग के लोगों से और हर संस्थानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आइए आगे बढ़ करके आप इसमें शरीक होइए और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा योगदान करिए। दशकों से गैर बराबरी, शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा था। पिछले 2 वर्षों में लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने की इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। 3 भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी। और एसएमसी में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने तिरंगा फहराया और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, अपने मुल्क को भाईचारा का गहवारा बनाए और तरक्की और खुशहाली की तौर अपने मुल्क को ले। यही एक दरख्वास्त रहेगी, इल्तिजा रहेगी अपने हमवतनों से कि एक बन के इस मुल्क को और तरक्की की ओर ले जाएं। शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू से बात की थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को, सब देशवासियों को जुट होके, एक होके, यूनाइट होके खड़ा होना चाहिए ताकि हम जो इस देश को है तरक्की की राह पे चला सके। और 1990 के बाद पहली बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक की दुकानें खुली रहीं। गणतंत्र दिवस पर घंटा घर श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान पर ब्लैक डे के प्रचार की निंदा की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है मुल्क भर के साथ साथ शहर श्रीनगर में भी मनाया जा रहा है। यह है हमारे सामने ऐतिहासिक घंटाघर और आज पहली बार 90 के बाद लाल चौक की दुकानें 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर जो है खुली है। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये दुकानें 90 के बाद पहली बार आज खुले हैं। चूंकि अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर लाल चौक की दुकानें, शहर श्रीनगर की दुकानें जो है बंद नजर आया करती थी, लेकिन आज ये बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, शहर श्रीनगर के लोगों के लिए कि पहली बार यौम जमहूरिया के मौके पर जो लाल चौक की दुकानें हैं वो खुली है। न सिर्फ इस तरफ की दुकानें खुली है, आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहेंगे। इस तरफ से भी दुकानें जो है खुली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़ा है वो पेश ना आए। पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ आपको बता दें, चूंकि बीजेपी श्रीनगर यूनिट के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देश के झंडे लेके तैयार है और मकसद इस रैली का जो है ये है लोगों तक एक मैसेज देना कि लाल चौक में जो है देश का झंडा जो है वो लहराया गया। यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी श्रीनगर यूनिट जो है झंडे लेके, देश के झंडे लेके जो है तैयार है। यौम जमहूरिया के मौके पर
झंडा लहराने के लिए। इस तरफ से आपको ये दुकानें भी दिखाना चाहेंगे। ये व्यू है लाल चौक के बिल्कुल सामने का, जहां पर जो दुकानें हैं वो खोल दी गई है। हालांकि अभी अर्ली मॉर्निंग है तो यहाँ पर विंटर्स में दुकानें लेट ही खुलती है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 26 जनवरी के मौके पर पहली बार लाल चौक में 90 के बाद दुकानें खुली है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आप अक्षा के साथ फजा ज़ैनब। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल और आपको आगे बताएं कि गणतंत्र दिवस पर पुलवामा गैंगो हाई स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। कुछ नशा है तिरंगे की शान का, कुछ नशा है हमारे मुल्क की आन का, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा है ये हिंदुस्तान के समा का। शुक्रिया। और नगर परिषद अनंतनाग के अध्यक्ष हिलाल अहमद शाह ने नगर परिषद अनंतनाग में तिरंगा फहराया। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। हिलाल शाह ने सेना और CRPF के अधिकारियों के साथ मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने भी प्रस्तुति दी। विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर भाजपा ने रैली का आयोजन किया। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शक्ति स्वीट से लाल चौक घंटाघर तक बीजेपी ने रैली निकाली। गणतंत्र दिवस पर बडगाम क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कश्मीरी आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन का ये इलाका है जहां पहली बार सोयबग के मुख्य चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। एक यहाँ चढ़ाया है और ये एक बाज़ाब्ता वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है कि सोयबग को जो आप समझ रहे हैं ये आतंक का गांव है, ये वो गांव है, ये गांव नहीं, इनको बदनाम किया गया है। ये शांति देखो क्या है, यहाँ हमारे मुल्क का जो फ्लैग है उसको देखने के लिए, सल्यूट देने के लिए, नाराबाजी करने के लिए, तो इससे और क्या चाहिए हमें। मैं बहुत जबरदस्त खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने मुल्क का फ्लैग चढ़ाने, इतने लोग देखने के लिए, तालियां बजाने के लिए, शाबाशी देने के लिए इतने मेरे लोग यहाँ आए, मेरे लिए यही काफी है, बड़ी दौलत यही है। देखिए सोयबग कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं था। जितने भी यहाँ सोयबग वालों ने इलेक्शन लड़ा है, उसने जब भी हलफ उठाया तो आईन हिंद के मुताबिक, लेकिन जो यहाँ चोरी लेके गए हैं हमारे इलेक्शन, सोयबग वालों का इलेक्शन बार बार चोरी हो गया है। 87 में अमीरा कदल खान से भी इलेक्शन सोयबग का चोरी हो गया। ये प्रॉब्लम हो गई, ये 87 के बाद ही हुआ है, जब इलेक्शन आखिरी वहां से चोरी हो गया। ये चोरी खत्म हो जाए तो सोयबग के लोग हमारे भारत के साथ है, हमारे नेशन के साथ है। कुल जो 87 में मरकज में सरकार थी, एक तो वो जिम्मेदार है, जो 87 में यहाँ की सरकार थी वो जिम्मेदार है। जिसने जीता उसको हराया तो जेल में डाल दिया, जिसने हारा तो उसको मंत्री बनाया। यही एक यहाँ गन कल्चर या पत्थरबाजी यही सबब है, उनको सजा मिलना चाहिए। सोयबग का कोई वो इसमें हाथ नहीं है, चोरी में। चोरी जिन्होंने किया उनका हाथ काट दिया जाए। सोयबग चौक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज तिरंगा लहराया गया। लोगों में आप उत्साह देखिए, काफी सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोग आए हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान में मिलिटेंट बैठा है। सैयद सलाहुद्दीन वो
इसी इलाके से है। और यहाँ पर जिस तरह से तिरंगा लहराया गया, जिस तरह से आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं, ये इंतजामिया की कामयाबी है। और मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा साथी से यहाँ पर तिरंगे को दिखाया है आपको, क्योंकि ये तिरंगा अभी कुछ देर पहले इस चौक में लहराया गया है, इसे बुलंद किया गया है, क्योंकि सईबुक एक ऐसा इलाका रहा है बडगाम का जो मिलिटेंसी से काफी इफेक्टेड रहा है और आए रोज यहाँ पर हालात खराब होते थे। लेकिन जिस तरह से अब इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता हालात काबू में हो रहे हैं और सईबुक चौक में भी अब तिरंगा लहराया गया है और लोग काफी खुश हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी लीडर अशरफ आजाद ने यहाँ पर तिरंगा लहराकर सलामी ली। उन्होंने कहा कि सईबुक के खिलाफ, सईबुक के तई जो गलत फहमी पैदा की गई है, सईबुक में जिस तरह से हालात रहे हैं, उन हालात से निकलकर हम एक नया सईबुक तामीर कर रहे हैं, जहां का नौजवान बेरोजगार ना रहे, जहां के बच्चे तालीम से महरूम ना रहे और जहां हालात हमेशा खुशगवार रहे। न्यूज़ 18 के लिए सईबुक बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और गांदरबल के बदर मेहरबान स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाया गया। डीडीसी अध्यक्ष नुसरत इशफाक ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गांदरबल के बदर मेहरबान स्टेडियम में तिरंगा फहराया। कुपवाड़ा में गणतंत्र दिवस मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डीपीएल कुपवाड़ा में डीडीसी अध्यक्ष कुपवाड़ा इरफान पंडितपुरी ने तिरंगा फहराया। पहाड़ी क्षेत्र बनिहाल में कल की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस समर्थकों ने मुख्य स्थल पर जमा होना शुरू कर दिया है, जहां से कल यात्रा शुरू होगी और कश्मीर घाटी की ओर रवाना होगी। न्यूज़ 18 JKLH से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूटी कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कहा कि प्रियंका गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस यात्रा में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों ने इस रैली को जबरदस्त समर्थन दिया है। भारत जोड़ो यात्रा कल से फिर से रिज्यूम होने जा रही है। कल इसको मौसम और नेशनल हाईवे की खराब सूरत हाल की वजह से रोक दिया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल वानी। वकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब कल जबकि अब यात्रा शुरू होने जा रही है, क्या प्रोग्राम्स में कोई चेंजेस रहेंगी? कैसा प्रोग्राम रहेगा? आप किस तरह से? देखो, भारत जोड़ो यात्रा निकली है कन्याकुमारी से और अभी तक मुझे लगता है 3400 किलोमीटर राहुल जी चले हैं। उन्होंने क्रॉस किया है रामन तक। तो कल बनिहाल का प्रोग्राम था, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन आने की वजह से 2-2.5 घंटे राहुल जी वेट किया। उसके बाद वो निकल गए और अब वो कल यहाँ से 8:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करेंगे। तो काफी उत्साह है लोगों में, जो मैंने देखा, क्योंकि मैं तो 2 दिन राजस्थान में चला था, वहां बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैं कुठवा से लेके यहां तक साथ ही आ रहा हूं, तो बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्ड लोगों में है। गरीब लोग बेचारे, जिनको उम्मीद है कांग्रेस पे, राहुल जी पे, और हर तबके के, कोई दुकानदार है, कोई मजदूरी पेशा है, कोई मुलाजिम है, कोई स्कूली बच्चा है, हर तबके का, महिलाएं हैं हमारी, हर एक जुड़ रहा है राहुल जी के साथ और उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बहुत उत्साह है लोगों में उनका। तो मुझे लगता है कि एक बदलाव की लहर है और 2024 में बदलाव होगा और जम्मू कश्मीर में भी बदलाव होगा, क्योंकि इस सरकार ने नफरत के बगैर कुछ नहीं दिया लोगों को, बेरोजगारी के बगैर कुछ नहीं दिया, महंगाई के बगैर कुछ नहीं दिया, और जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं। अभी देखिए, रात को एक और ऑर्डर निकला कि अब लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो। ऐसा क्या किया क्या हमारे लोगों ने गुनाह, जिन गुनाहों का बदला ये बीजेपी सरकार हमसे ले रही है। कभी जमीनों को बेदखल करने के ऑर्डर निकल रहे हैं, जो लोग 200-200 साल से जमीनों पे थे उनको कह रहे हैं कि आप निकल जाओ, आपको डोजर लगाएंगे। कल एक और ऑर्डर निकला कि प्रॉपर्टी टैक्स ले लेंगे। अब उससे पहले भी मुलाजमों पे जुल्म, जो डेली वेजर हैं, 10-10, 15-15 साल से बेरोजगार हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। बीजेपी का लगातार कहना है कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है और साथ में बार बार टारगेट किया जाए है राहुल गांधी को, कभी टी शर्ट को लेकर। बीजेपी में कहना चाहता हूं, आप जम्मू कश्मीर से ही शुरू करो। जम्मू कश्मीर को आपने तोड़ा, 2 हिस्से आपने किए जम्मू कश्मीर के।
आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, हमारे गरीब लोगों पे जुल्म कर रहे हो, आप टैक्स लगा रहे हो। जिसके पास रोशनी एक्ट में जमीन थी या स्टेट लैंड थी, परदादे के वक्त से उस पे आप कब्जा कर रहे हो, मुलाजमों को तंग कर रहे हो, डेली वेजन को परमानेंट नहीं कर रहे हो। जब से आप आए हो तो महंगाई आसमान पे है, आपने अमीरों को अमीर बनाया और गरीबों को जमीन में दोष दिया, खत्म कर दिया पूरा स्टेट। मैं तो स्टेट की बात करूंगा, अपने स्टेट तो है ही नहीं, यूटी बना के रखा है। टी शर्ट को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है राहुल जी को। वो हमारा लीडर फिजिकली फिट है, स्मार्ट है, यंग है, चल रहा है टी शर्ट में। जिसको सर्दी, हमको सर्दी लगती है हम जैकेट लगाते हैं, उनको नहीं लगती, वो टी शर्ट में चलते हैं। तो बीजेपी को तकलीफ क्यों है? उनको तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ टी शर्ट से नहीं है, असल में उनको तकलीफ है पब्लिक सपोर्ट से। जो प्यार मोहब्बत कन्याकुमारी से कश्मीर तक मिल रहा है राहुल जी को, उनको उससे तकलीफ है और किसी चीज से नहीं है। क्या ये माने कि क्या ये माने कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका कैसा रिस्पांस रहा? क्योंकि हमने देखा लखनपुर से ही लाइक माइंडेड पार्टी सारी साथ दे रही हैं। हालांकि कोई कोलिशन नहीं है, कोई पीएजीडी नहीं है, अलबत्ता लाइक माइंडेड पार्टीज है, सेकुलर हैं, उनके भी यही मुद्दे हैं, वो साथ दे रही हैं। अभी कल उमर अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे और 23 को हमारी महबूबा मुफ्ती भी ज्वाइन करेगी, 28 को, और उम्मीद है कि प्रियंका जी भी ज्वाइन करेंगी 28 को, क्योंकि महिलाएं चलेंगी और महिलाओं के साथ प्रियंका जी भी चलेंगी और महबूबा जी भी चलेंगी। शायद कल उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करेंगे। आगे का जो प्रोग्राम है क्या उसमें कोई चेंज है? क्योंकि अब जो 2 दिन हॉल्ट हो गए बीच में, क्या कोई चेंज रहेगा या 30 को वैसे ही नहीं है? कल जो यात्रा थी वो 9 बजे टनल के उस साइड चलनी थी, लेकिन अब वो पहले बनाल में चलेगी, उसके बाद टनल के उस साइड जाएगी। चेंज कुछ नहीं है। 30 को हमारा फाइनल जलसा है, कंक्लूडिंग स्पीच होगी राहुल जी की, झंडा चढ़ाएंगे वो भारत जोड़ो का, देश का झंडा चढ़ाएंगे और एक स्पीच होगी और प्रोग्राम जो है इख्तिताम होगा। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के सदर वकार उस वानी, जिनका साफ कहना है कि जो लाइक माइंडेड रीजनल पार्टीज जो हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा को लगातार ज्वाइन कर रही है और आगे भी शायद एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती वो भी इस रैली को ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरामैन फरोज वानी के साथ परवेज भाट।